subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, all of you. This is Professor Ahmed Naseem Khan, and I welcome all of you to discuss SPM in this session. आइए अपने सेशन के लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं। इस सेशन में हम 5 लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नंबर 2 स्कोप एट वेरियस लेवल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नंबर 3 व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, नंबर 4 व्हाई वी नीड एसपीएम मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नंबर 5 व्हाट इज द कंस्ट्रेंट ट्रायंगल। जी आइए देखते हैं अपने पहले लर्निंग आउटकम को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम 3 किस्म की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। इट इन्वॉल्व 3 एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, सेकंड वन इज़ मॉनिटरिंग, थर्ड वन इज़ कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग क्या है? जब आप प्लानिंग को देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो इसमें फर्दर 3 चीज़ों को फैक्टर्स को देखा जाता है। नंबर 1 है कि आप एक प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम बनाते हैं। नंबर 2 पे आप डिफ़ाइन करते हैं स्टेजेस को। नंबर 3 पे आप फिर डेजिग्नेटेड रिसोर्सेज के बारे में प्लान करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो है मॉनिटरिंग। आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग क्या है, आइए देखते हैं। मॉनिटरिंग से मुराद वो प्रोसेस to keep track of all project related metrics including team performance, task duration। और ये करते क्यों हैं? ताकि प्रोजेक्ट इज़ विद इन स्कोप ऑन बजट एंड टाइमलाइन विच इज़ डिसाइडेड बिफोर प्रोजेक्ट। Last activity involved in project management is controlling. You can see here कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग बेसिकली इन्वॉल्व रेगुलर रिव्यू। इसमें आप रेगुलर रिव्यू करते हैं किसका? ऑफ मैट्रिक्स एंड रिपोर्ट। करने के बाद आप रिपोर्ट करते हैं दैट विल आइडेंटिफाई, जिससे आपको पता लग जाता है वेरिएंस फ्रॉम प्रोजेक्ट बेसलाइन कि आपका प्रोजेक्ट बेसलाइन से कितना वेरिएंस है। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है हमारा स्कोप एट वेरियस लेवल। इसे हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर, थर्ड वन है सीनियर मैनेजर। जब आप स्कोप को देखते हैं तो अब इन 3 फेजेस में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु कंट्रोल टेक्निकल टास्क थ्रू planning, monitoring and controlling of daily routine purpose. Who is project manager? Project manager is the person who control work of team through planning, monitoring and controlling. Number 3rd one is senior manager who coordinate interface business and various software projects. जी डियर स्टूडेंट्स, अपने सेशन को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे। नंबर 1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर को क्रिएशन में, नंबर 2 हमारे पास है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर को क्रिएट कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए और क्यों किया जाए, और फिर इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले दोबारा एक बार फिर रिव्यू ले लेते हैं प्रोजेक्ट का। अ प्रोजेक्ट इज अ well defined task which is a collection of several operations done in order to achieve a goal।
तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जब हम प्रोजेक्ट को देखते हैं तो बेसिकली वेल डिफाइंड टास्क होते हैं जिसके थ्रू हम सेवरल ऑपरेशंस को की कलेक्शन का काम करते हैं ताकि हम अपने प्री डिफाइंड गोल को अचीव कर सकें। आइए मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक जैसी एक हमने साइट का एक प्रोजेक्ट लिया, उसको डिलीवर किया जाएगा, फिर उसको डिलीवर जब किया जाएगा अपने यूज़र्स के लिए तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज, एक प्रोजेक्ट्स को हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, इसे हम 5 एस्पेक्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1, एवरी प्रोजेक्ट में हैज़ अ यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव गोल, हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है और उसका स्पेसिफिक गोल होता है। प्रोजेक्ट इज़ नॉट अ रूटीन एक्टिविटी और ऑपरेशन, प्रोजेक्ट रूटीन एक्टिविटीज और ऑपरेशंस नहीं होते। प्रोजेक्ट कम्स विद अ स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जनवरी में और आपने 6 मंथ में उसे कंप्लीट करना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जनवरी है और एंडिंग टाइम उसका जून होगा। नंबर 4 पे प्रोजेक्ट एंड व्हेन इट्स गोल इज अचीव्ड एंड हैंस इट इज़ अ टेम्परेरी फेज ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब उसके गोल को अचीव कर लिया जाता है। नंबर 5 पे देखते हैं प्रोजेक्ट नीड एडिक्वेट रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ टाइम, मैन पावर, फिनांस, मटेरियल एंड नॉलेज एसेट्रा। आपको प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए मुनासिब रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जिसकी एग्जांपल के तौर पे फिनांस, मटेरियल, मैन पावर वगैरह दी गई हैं। हमारा नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है वाई वी नीड SPM। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमें देखना होगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एंड वाई वी नीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाई वी नीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बिल्डिंग लार्ज computer software sometimes very complex undertaking and it involve large people working together long period of time, and when large number of people involved so management is considered, project management has to be done। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है? वैसे ही हमारा गोल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसको हासिल करने के लिए जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन से परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। सो वी कैन से डैट इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर development from requirement gathering to testing and maintenance carried out according to the execution methodology in a specified time to get intended software product। नीड ऑफ SPM, जब हम नीड ऑफ SPM की बात करते हैं तो 2 चीज़ें मैटर करती हैं, 2 रीजन हैं। नंबर 1 एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन इज रिस्क। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से मुराद ये जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जब हम दूसरा सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं तो सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ना टाइम के लिहाज से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ जानी है। सेकेंड फैक्टर है रिस्क। रिस्क की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं जिसे हम ट्रिपल कंस्ट्रेंट ट्राइंगल का नाम देते हैं। आपको वाइट बोर्ड पे शो हो रही होगी। इसके ज़रिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर का स्कोप एनालिसिस करते हैं टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी के पैटर्न से। टाइम के लिहाज से क्या है कि आपको दिए गए टाइम पे आपने वो अपना काम करके देना है, सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके देना है। कॉस्ट के पैटर्न से क्या है कि अब कॉस्ट यूज़र्स की बजट के मुताबिक हो। क्वालिटी से मुराद ये है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको वाइट बोर्ड पर शो हो रहा है कि फॉरेक्स के 2 मोबाइल हैं, दोनों की प्राइस 3000 है। पहले मोबाइल 5 मेगापिक्सल, सेकंड मोबाइल 3 मेगापिक्सल। तो यूज़र
कि कॉस्ट और क्वालिटी के लिहाज से मोबाइल नंबर 1 वो चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो कॉस्ट के अंडर भी है और बेटर क्वालिटी भी है। यहाँ पर हम आज के सेशन का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी एड्रेस है ahmernaseem2@gmail.com। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि आपको मज़ीद टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। आपका शुक्रिया।